बीहपुर में कोई प्रोग्रेसिव काम नहीं हुआ है। अच्छा। जितने दफे जीते हैं उनके हस्बैंड या अपने, तो बस जातिवाद का नारा लगा के जीतते हैं। जातिवाद का नारा देकर वो जीत गए। जो ये विकास किए थे कार्यकर्ता या कहिए जनता उसको समझ नहीं पाए। वो क्षेत्र के लोगों के सुख दुख में हरदम साथ रहते हैं। गांव के हर चीज़ में, रोड में या हर चीज़ में कोई मतलब विकास हुआ ही नहीं है। मैं शैलेंद्र जी की बातों से इतना इम्प्रेस हुआ, उन्होंने मुझे हेल्प किया वहाँ पर, इसलिए मैं उनको अच्छा मानता हूँ। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये शेर जो है सटीक बैठ रहा है बिहार के चुनावों को लेकर। बिहार में चुनावी सरगर्मी बहुत ज़्यादा तेज है। यहाँ पे लोगों में ये खबर फैल चुकी है कि बिहार में चुनाव आने वाले हैं और बिहार की जनता अपनी कमर कसी हुई है कि इस बार किसकी सरकार को चुनना है। और इसी को लेकर हम पहुंचे हैं बीहपुर विधानसभा के जयरामपुर गांव में और यहाँ के लोगों से हम पूछेंगे कि आखिर इस बार बिहार का सरमौर या बीहपुर विधानसभा का ताज यहाँ की जनता किसको सौंपेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार सर। हाँ, बीहपुर विधानसभा यहाँ पे 2015 में कौन जीता था? 2015 में जीते थे वो वर्षा। कैसा काम किया 5 साल? ना एक अच्छी काम नहीं हुआ है कहीं। क्षेत्र में आती हैं? ना कभी नहीं, दर्शन भी नहीं हुआ है। तो अब इस बार क्या जनता का फैसला है? भाजपा। भाजपा का चेहरा कौन है सर? हम ये जानने में इच्छित हैं। शैलेंद्र, इंजीनियर शैलेंद्र। अच्छा, क्यों उनमें इतना दिलचस्पी क्यों है? वो सबसे मिलते हैं, अपना क्या दिक्कत है ये सब पूछते उससे। आपके विधानसभा का क्या मुद्दा है? हर जगह का अपना अपना मुद्दा होता है। बीहपुर का क्या मुद्दा है? बीहपुर में कोई प्रोग्रेसिव काम नहीं हुआ है। अच्छा। चूँकि विधायक शैलेंद्र तो पूर्व हो गए और वर्तमान तो एबे नहीं करते हैं, उनको यहाँ से कोई ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा। इसलिए उनके प्रति बड़ा एनवायड हैं लोग। अच्छा। बताइए सर, यहाँ पे जो प्रेजेंट के विधायक हैं कैसा काम कर रहे हैं 5 साल में? 5 साल में तो उनका कभी दर्शन भी, हम लोग तो दर्शन नहीं देखे हैं उनका। अच्छा। कहीं गिने चुने जगह उनका जो अपना जो पिछले दफ़े भी हो, अब तक जो हमको लगता है वो जितने दफ़े जीते हैं उनके हस्बैंड या अपने, तो बस जातिवाद का नारा लगा के जीतते हैं। और क्षेत्र में विकास के नाम पर तो उनको 0/0 नंबर मिलना चाहिए। अच्छा। और हम तो देखें हैं पिछले दफ़े जो 2005 में शैलेंद्र इंजीनियर जीते थे, 10 में, हाँ 10 में, तो वो अपने काम के बल पर जीते हैं। और उनका रहना पिछले हमको लगता है 20 बरस जो ये राजद सत्ता की है, और 20 बरस में ये 5 बरस जो शैलेंद्र इंजीनियर काम किए हैं, बराबर हमको लगता है 5 बरस 20 बरस पे भारी है। अच्छा। 195 किलोमीटर उन्होंने सड़क का काम किया है और जनता के दुख सुख में हमेशा वो साथ रहते हैं। हारने के बावजूद अब तक हमको लगता है एक दिन भी उनका इस क्षेत्र से नाता नहीं टूटा है। तो इस बार बीहपुर उनको ताज सौंपेगी या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने इनसे सुना कि इंजीनियर शैलेंद्र को लेकर बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, क्यों? सही बात है, सही बात है। इंजीनियर शैलेंद्र विधायक नहीं भी थे तो बाहर के क्षेत्र में पिछले साल नरकटिया तटबंध पर दिन रात खट के अपना खर्च करके लोगों को बचाया है। उससे पहले नन्हकार तटबंध पर गंगा से बचाया है लोगों को। हमेशा क्षेत्र से जुड़े रहते हैं। अच्छा, तो मान लिया जाए कि बीजेपी शैलेंद्र जी को टिकट नहीं देती है, तब क्या बीजेपी को फिर भी वोट दीजिएगा? हाँ, निश्चित। हाँ? मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मतलब बीजेपी से ज्यादा इंजीनियर शैलेंद्र में दिलचस्पी है? जी। तो हमने सुना कि कैंडिडेट में ज़्यादा दिलचस्पी है। ऐसा क्या किए हैं इंजीनियर शैलेंद्र 5 साल में कि लोगों में इतनी दिलचस्पी है, नाम बना हुआ है? सबसे पहले तो इंजीनियर शैलेंद्र जो 5 साल आए, पहली बार तो वो हार चुके थे, उसके बाद वे पूरे क्षेत्र की जनता से संपर्क बनाए हुए रखे, हर सुख दुख में भागीदार बने। साथ ही साथ जब वो विधायक बने तो यहाँ पर 195 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया, जो कि पूरे बिहार में इतिहास रचा। उसके बाद भी वे कार्यकर्ताओं से जुड़े रहे,
हर सुख दुख में भागीदार है। जहाँ तक ननकार बांध पे जब बाढ़ आया तो वहाँ रात दिन रह के पूरे 1 महीना तक अनशन करके कार्यकर्ताओं के साथ उस बांध को बचाए। जयरामपुर बांध पे जब 12 कोसी का आया तो उस पर रहे। नरकटिया बांध जब पिछले साल टूटने के कगार पर, जहाँ वर्षा रानी एक बार भी नहीं आई, वहाँ पूरे 18 दिन तक पूरे कार्यकर्ताओं के साथ डटे रहे। और साथ ही साथ पूरे क्षेत्र के हर कार्यकर्ता से उनके जुबान पे अच्छी रहता है, जनता का नाम याद रहता है, हर मोहल्ले का नाम याद है कि कहाँ पे काम छूटा हुआ है उसको करना है। इसलिए जनता उनके प्रति आकर्षित है। पिछले बार हार का क्या वजह रहा? जातिवाद, अच्छा, जातिवाद का नारा देकर वो जीत गए। जो ये विकास किए थे कार्यकर्ता या कहिए जनता उसको समझ नहीं पाए। अच्छा, उनके प्रति जितना भी समर्पित था कार्यकर्ता वो उतना मेहनत नहीं कर पाए। यही हार का कारण था। तो हमने सुना कि जातिवाद भी यहाँ एक मुद्दा है। बिहार में जातिवाद एक मुद्दा कैसे बन जाता है सर, ये बताइए हमको। और बिहपुर में कैसे मुद्दा है? कुछ लोग जो हैं वो जातिवाद पे चलते हैं, उन्हें जातिवाद के नारा दे के चुनाव जीतते हैं। अच्छा, और हम लोग जो हैं सो कैंडिडेट देख के, छवि देख के वोट देते हैं। अच्छा, यही बात है। हाँ। और इस बार किसको वोट दीजिएगा? इस बार इंजीनियर शैलेंद्र को वोट देंगे। क्या काहे इतना दिलचस्पी है हर वो किसी के हम नाम? जमीन से जुड़े हुए हैं। अच्छा, वो क्षेत्र के लोगों के सुख दुख में हरदम साथ रहते हैं। जब उनको भी खोजा जाता है वो हाजिर रहते हैं, इसलिए हम लोग उनके सपोर्ट में हैं। तो हमने सुना कि इंजीनियर शैलेंद्र जो हैं हमेशा लोगों के साथ बने रहते हैं। और अब हम क्योंकि बिहार का नेतृत्व जो है वो युवा होना चाहिए, तो एक युवा से भी बात कर लेते हैं। बताइए, आपके क्षेत्र में 5 सालों तक जो विधायिका थी कैसा काम किया? कोई काम नहीं किया। अच्छा, हम लोग तो जानते भी नहीं देखे हैं, चेहरा भी नहीं देखे हैं। कैसा है? हाँ, इतना जानते हैं कि शैलेंद्र को देखे हैं, संजय जी को, उनको पहचानते हैं। वो काम भी करते थे जब थे सत्ता में, अभी तो वो नहीं है फिर भी वो काम करते हैं। तो आप यहाँ के वोटर हैं? जी हाँ, तो यहाँ का क्या मुद्दा है? युवाओं का बिहपुर में क्या मुद्दा है? शैलेंद्र वो तो कैंडिडेट हैं, मुद्दा क्या है, समस्या क्या है आपकी? समस्या बहुत सारी है। समस्या बताइए। जो सुलझाया नहीं गया है। गांव के हर चीज़ में, रोड में या हर चीज़ में कोई मतलब विकास हुआ ही नहीं है। शिक्षा में भी नालियों नहीं बना। अच्छा, अब बताइए सर, बिहार में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें बिहपुर भी ग्रस्त होगा। बिल्कुल। तो इंजीनियर शैलेंद्र, जैसा कि अभी बहुत सारे लोगों ने कहा, उनसे क्या उम्मीद है रोजगार को? सबसे पहले हम इंजीनियर शैलेंद्र के बारे में आपको बता देना चाह रहे हैं। वो एक कैंडिडेट नहीं है, हम लोग का फैमिली की तरह है। जब भी कोई अगर मेरा तबीयत भी खराब हुआ तो वहाँ खड़े रहते हैं। ऐसा विधायक होना जरूरी रहता है। अब आने वाले मतलब जो भूतपूर्व थी, आज तक वर्षा रानी का हम लोग चेहरा देखे नहीं है। अच्छा। और बिहपुर क्योंकि गंगा से लगा हुआ है, सीमांचल ये कोसी से भी लगा हुआ, तो बाढ़ भी आता होगा। तो बाढ़ में क्या कुछ काम हुआ यहाँ पे? कुछ नहीं काम हुआ है। अभी आप हाल फिलहाल में हरियो का देख रहे हैं, बांध टूटा हुआ है। काम होता तो वहाँ का बांध टूटता। अच्छा, तो कभी आप लोग गए नहीं उनके पास, विधायिका के पास? मतलब वो आने का अगर कोई है तो मतलब ना फ़ोन रिसीव करती है, ना कोई है उसका कोई है अगला पिछला, उसको भी बोला जाता तो है नहीं वो। हाँ। अच्छा, ठीक है। तो हमने सुना कि युवा भी जो हैं इंजीनियर शैलेंद्र से जुड़े हुए हैं। बिहपुर में मैंने आपको कहा कि सीमांचल गंगा से जुड़ा हुआ इलाका है, और अब कोरोना भी था। कोरोना में आपकी मदद किसने की? कोरोना में लॉकडाउन जब हुआ था उस समय मैं मुंबई में था। अच्छा। तो बहुत सारे साथी हमारे थे, मुंबई में रहते थे। तो उस समय ऐसा सिचुएशन था कि हम लोग खाने पे हैंड टू माउथ में प्रॉब्लम था। वहाँ पर कहीं जाते थे तो दिक्कत था, खाना मिलना मुश्किल था। तो मैंने 2 MLAs को फ़ोन किया, मेरे पास फ़ोन नंबर थे, मैंने ऊपर किया था। तो एक उधर क्या कहते हैं, इधर दूर के थे, उनको किया तो उन्होंने बात की मुझसे, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला मुझे। उन्होंने कहा मैं हेल्प करूंगा, लेकिन कोई रिस्पांस उन्होंने नहीं दिया। फिर मुझे इंजीनियर साहब का फ़ोन नंबर मिला, मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने एक बार में रिसीव किया और मुझे कहा कि आप लोग चिंता ना कीजिए, आपको मुंबई में मैं हेल्प करूंगा।
और मुंबई में उन्होंने एक आदमी का नाम बताया, बोले कि उनसे मिलिए, वो हेल्प करेंगे। ठीक है, इतनी बात हो गई। उसके बाद मैंने वर्षा रानी को भी फ़ोन किया, उनका भी नंबर मेरे पास है। वर्षा रानी ने रिसीव ही नहीं किया फ़ोन को। तो उस समय हम लोग फंसे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि अब लोग हम यहाँ से गांव नहीं जा पाएंगे। मैंने कई बार पूछा कि क्या सर हम लोग गांव जा पाएंगे, अभी तो मुझे रोना आ रहा है, लेकिन मैं क्या करूं। तो बहुत ऐसे मेरे बहुत सारे साथी थे, कम से कम 100-200 साथी थे। कुलाबा कॉर्पोरेट में मैं रहता था। किसी ने ये नहीं कहा कि आप लोग चिंता नहीं कीजिए, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, सरकार भी हेल्प कर रही है, आप लोगों को गांव ले जाया जाएगा। जहां भी मुझे सुनने में आ रहा था, नीतीश कुमार जी के बारे में जो ये कहा जा रहा था, पुलिस वाले कहते थे कि अभी तुम लोग जाओ यहाँ से, तुम्हारी सरकार जो है परमिशन नहीं दे रही है। हम लोग फंसे हुए थे, हम सिर्फ एक नहीं अनेकों पूरे स्टेट के लोग फंसे हुए थे। लेकिन नीतीश कुमार जी को जरा सा भी चिंता नहीं थी कि कैसे हमारे, तो शैलेंद्र जी ने कैसे मदद की सुना जाए, तो कोई चिंता नहीं थी। लेकिन शैलेंद्र जी ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि दीपक जी आप चिंता मत कीजिए, जितने भी लोग हैं सभी घर जाएंगे, लेकिन थोड़ा तसल्ली रखना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है सर, तसल्ली है तो कम से कम उस मुश्किल के वक्त में अगर जिन्होंने मुझसे बात किया तो मैं उन्हें ही अच्छा समझ सकता हूँ। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन मैं शैलेंद्र जी की बातों से इतना इम्प्रेस हुआ, उन्होंने मुझे हेल्प किया वहाँ पर, इसलिए मैं उनको अच्छा मानता हूँ। बाद बाकी जैसे कि फ्लड का समय आता है तो उस समय उन्होंने रात भर जाग कर पत्थर किनारे पर डालना, ये सुनकर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा कोई नेता नहीं है जो ऐसा करते हैं। जनता के मुंह से ये सुनना कि ऐसा कोई नेता नहीं है, ये नेता के लिए एक बहुत बड़ी बात है। आपको क्या लगता है कि आपके विधानसभा में किसको इस बार मौका मिलना है? बिल्कुल शैलेंद्र जी को ही मौका मिलना चाहिए। काहे? वो काहे कि हर वक्त हर विधानसभा के क्षेत्र में हर आदमी के साथ जुड़े हुए हैं, हर के दुख सुख में काम आने वाले मतलब इंसान है। कभी भी फ़ोन कर दीजिए, 12 बजे रात में, 1 बजे रात में, 2 बजे रात में, कभी भी फ़ोन कीजिए, वो आपके दुख सुख में हाजिर हैं। इसीलिए उन्हीं को हम लोग वोट करेंगे। ठीक। तो हमने यहाँ लोगों से सुना कि इंजीनियर शैलेंद्र को लेकर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। लोगों का कहना है कि वो हमारे दुख में काम आते हैं। आपका क्या कहना है? इंजीनियर शैलेंद्र जो है ना, वो हम लोगों से जुड़ा हुआ है। उसके बाद इसका जो स्वभाव है, नेचर, वो लेबोरियस टाइप का है। और यहाँ जहाँ तहाँ बंद पर इधर उधर, एक दफ़े हम लोग उनको बोले कि डीजल करासन तेल जो मिलता है वो 1 लीटर के बदले में मैंने उसका ये कहिए कि 1/3 जी। तो आगे? हाँ, तो उसने कम किया तो 1-2 महीना मिला, फिर वही हाल हो गया। और बोलिए सर, कैसा है इंजीनियर शैलेंद्र के बारे में इतना लोग क्यों बोल रहे हैं? वो तो विधायक ही नहीं है, यहाँ के विधायक तो वर्षा रानी हैं, तो उनका नाम इतना क्यों लिया जा रहा है? चूँकि ये जातिवाद का नारा नहीं उठाते हैं, ये इनका नारा है सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। इसीलिए ये सरजमीनी नेता हैं और हर हमेशा सबके काम में आते हैं। इसीलिए। और बीहपुर में क्या मुद्दा है चुनाव का? क्या परेशानी है जिसको लेके समस्या नहीं हुई, मतलब हल नहीं हुआ? तो यही जातिवाद है। अच्छा, तो हमने सुना कि यहाँ के लोग जो अभी विधायक है भी नहीं, यानी कि इंजीनियर शैलेंद्र, जिनको टिकट मिलेगा या नहीं, वो खुद ही इस बारे में कहते हैं कि अभी चुनाव जब टिकट घोषित हो जाएगा तब बात करेंगे। लेकिन जनता उनमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। आपको बता दें कि एक टर्म होता है जन नेता, शायद जन नेता बीहपुर को मिल चुका है। बाकी आने वाले चुनावों में क्या वो यहाँ के विधायक बन पाते हैं या नहीं, ये हमको पता चली जाएगा। आपने न्यूज़ भारतवर्ष को देखा, इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।